जादुई पेड़ और लकड़ी का घर। एक गांव में मुंशीलाल अपनी पत्नी रमा और 15 साल के बेटे व्योम के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। मुंशीलाल की नौकरी काफी जल्दी बदल जाती थी, तो वो कम पैसे मिलने के कारण नौकरी को छोड़ दिया करता था, अथवा उसे काम करते वक्त खड़ूस मालिक की जली कटी बेफिजूल की बातें सुननी पड़ती थी। इस वजह से भी अब वो नौकरी नहीं करना चाहता था। हार थक कर दूसरी नौकरी ना मिलने पर वह अपने घर जाकर परेशानी की आहें भरता है। उसे देखकर रमा पानी देती है। ये लीजिए, पानी पीजिए। क्या हुआ, आप अब भी परेशान लग रही हैं? क्या आपको कोई दूसरा काम नहीं मिला? नहीं रमा, मुझे कोई काम नहीं मिला और अब मैं दूसरों का काम कर करके थक चुका हूँ। उनकी बेफजूल की बातें सुननी पड़ती हैं और अब बूढ़ा भी होता जा रहा हूँ। अब मैं अपना काम करना चाहता हूँ, कुछ भी, पर क्या करूँ और पैसे कहाँ से आए ये समझ नहीं आ रहा। पिताजी, जंगल में जाकर लकड़ी इकट्ठा करके उससे कुछ बनाकर बेच देते हैं, जिससे हमारा कोई खर्चा भी नहीं होगा, बल्कि लकड़ी के सामान को बेचकर मेहनत से हम पैसा कमा सकते हैं और आपको किसी की सुननी भी नहीं पड़ेगी। ये बात तो तूने अच्छी कही है बेटा। मैं भी व्योम की बात से सहमत हूँ। हमारा बेटा सच में समझदार है। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो बेटा, जंगल चलते हैं लकड़ियां इकट्ठा करने। ठीक है पिताजी। ऐसा बोलकर दोनों कुल्हाड़ी लिए जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां व्योम कहता है, पिताजी, जंगल में तो बहुत सारे पेड़ हैं, तो हम कौन से पेड़ को काटें जिससे हमारा सामान बहुत अच्छा बने? ऐसा करो, जो बहुत अच्छा, बड़ा और पुराना सा पेड़ हो उसी के पास चलते हैं, क्योंकि उसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है। ठीक है पिताजी। दोनों अच्छी लकड़ी को ढूंढते हुए एक बड़े से पुराने पेड़ के पास आ जाते हैं और उसकी लकड़ियां काटने लगते हैं, जिसमें उन्हें काफी वक्त लग जाता है। और जब मुंशी लकड़ियों को अलग कर देता है तो उनसे एक लकड़ी का टेढ़ा मेढ़ा कटोरा बनाता है। जैसे ही वह उस कटोरे को साइड में रखता है तो वहाँ एक तेज चमचमाती रोशनी उस कटोरे पर पड़ती है और वह लकड़ी के कटोरे से एक सुंदर डिजाइन वाले स्टील का कटोरा बन जाता है। यह दृश्य देखकर व्योम बोलता है, अरे पिताजी देखिए, अचानक से यह आपका बनाया हुआ लकड़ी का कटोरा एक स्टील का कटोरा कैसे बन सकता है? पर मैंने तो अभी अभी इस लकड़ी से काटकर उसे बनाया है, भला ये कैसे हुआ? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है पिताजी, जरा आप एक चीज और बनाइए ना इस लकड़ी से। ठीक है बेटा। मुंशीलाल एक और लकड़ी के हिस्से को लेकर उसे काट छाट कर लकड़ी का खिलौना बनाता है, जिसके बाद उस पर भी अचानक से एक तेज रोशनी आती है और वह एक बेहद सुंदर बच्चे का खिलौना बन जाता है, जिसे देखकर मुंशी बोलता है, अरे बेटा, तुम तो बिल्कुल ठीक बोले। मैंने जैसे इस खिलौने को कुछ इस तरह से बनाया, इस पर एक तेज रोशनी आई, एक जादू हुआ जिससे ये बहुत सुंदर खिलौना बन गया। और पिताजी, मुझे तो लगता है कि ये कोई खास पेड़ या उसकी लकड़ियां हैं। हमें माँ को इसके बारे में बताना चाहिए। हाँ बेटा। ये बोलकर दोनों बाप बेटे उन लकड़ियों से बनी दोनों चीजों को घर ले आते हैं और रमा को दिखाकर सब कुछ बता देते हैं। अचंभित होकर रमा कहती है, हाँ सच, अगर ऐसा कुछ हुआ तो जरूर वो पेड़ एक जादुई पेड़ हो सकता है, जिसकी लकड़ियों से ये बनाने पर आपकी बनाई हुई चीजें और बेहतर बन गई। मेरी मानिए तो आप एक बार और उस जादुई पेड़ की लकड़ियों को आजमा लीजिए, एक छोटा सा घर बना लीजिए, क्या पता सच में ही जादू हो जाए। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो रमा, कल हम दोनों फिर जाएंगे। फिलहाल हमें खाना दे दो, क्या है ना, पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। 2 मिनट रुको, अभी खाना लगाती हूँ। ये बोलकर रमा उनके लिए खाना लगाती है, जिसे खाने के बाद दोनों बाप बेटे खेलते और सो जाते हैं। अगले दिन दोनों फिर से उसी पेड़ के पास जाकर एक घर बनाते हैं, जिसे बनाकर वो दूर हटते ही हैं कि फिर से एक चमचमाती रोशनी उस लकड़ी के घर पर पड़ती है और वो घर झट से एक सुंदर आलीशान घर में बदल जाता है। इतने बेहद सुंदर घर को देखकर बाप बेटे दोबारा से हैरान होकर कहते हैं, पिताजी, मालूम होता है सच में ही ये एक जादुई पेड़ है, जिसका मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है। मुझे भी बेटा। दोनों को ऐसा हैरान होता हुआ देख जादुई पेड़ कहता है, जिसकी आवाज गूंजती हुई उन तक पहुंचती है, तुम्हारा बेटा सत्य कहता है, मैं सच में ही एक जादुई पेड़ हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का बहुत पुराना वृक्ष हूँ। मेरे वृक्ष की छाया में बैठकर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, जिस कारण मुझे भी जादू प्राप्त है और उसी जादू से मैंने तुम्हारी सहायता की है। मेरे पेड़ के हर शाखा, पत्ते, हर हिस्से में जादू है। तुम जो भी बनाओगे वो एक सुंदर सी चीज बन जाएगी, जिसका उपयोग तुम अपने जीवन में लाभ के लिए भी कर सकते हो।
हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया जादुई पेड़। क्या हम तुम्हारी लकड़ियों से और भी सामान बनाकर बेच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम जैसे सच्चे और नेक दिल इंसान के लिए मैं इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। ये बात सुनकर मुंशी उसका शुक्रिया अदा करता है और दोनों बाप बेटे घर आकर रमा को ये सारी बात भी बता देते हैं, जिसके बाद वह हर रोज उस जादुई पेड़ की लकड़ी को काटकर सुंदर अलमारी, खटिया, जरूरतें, घर के निजी सामान और बच्चों के खिलौने बनाते हैं, जो कि जादू से बहुत महंगे वस्तुओं में तब्दील हो जाती है। फिर बाप बेटे मिलकर इन सामानों को बेचते हैं। आइए आइए, मजबूत लकड़ी से बने इस शानदार बेड और अलमारी को ले जाइए, सिर्फ 4,000 रुपए। 4,000 रुपए जो चले सालों साल बिना दीमक के। आइए आइए, इसके अलावा आपके घर की वस्तुएं भी मिलेंगी जो कि बहुत टिकाऊ और सस्ते दर पर हैं। खूबसूरत लकड़ियों के बर्तन ले जाइए। अंकल जी, ये अलमारी तो बहुत ही सुंदर है और क्या नक्काशी की है आपने इस पर। कितने का है ये? केवल 1,000 रुपए की है जी। दे दीजिए। क्या आप ऐसे और भी अलमारी और टेबल बनाकर ले आएंगे? हाँ बिल्कुल। इस तरह से वो औरत एक बड़े से रिक्शे में मुंशी से बेहद सुंदर अलमारी लेकर और कुछ ऑर्डर देकर चली जाती है। अगले दिन जंगल जाकर मुंशी लकड़ियों को फिर से काटकर जरूरत और ऑर्डर वाली चीजें बनाता है और उन्हें अपनी दुकान पर बेच देता है। इस तरह से महीने बीत जाते हैं। वह सुंदर सुंदर चीजें बनाकर अपने घर की स्थिति को काफी बेहतर कर लेता है। अब उसके पास काफी कुछ था, खाने की भी कोई दिक्कत नहीं थी और अब वो उस लकड़ी के जादुई आलीशान घर में रहते थे। तभी एक दिन रमा कहती है, अजी, आप इतने पैसे कमा लिए हैं तो मुझे 1-2 सोने के गहने बनाकर दे दीजिए ना। आइडिया, मैं तुम्हें अपने हाथ से बनाकर पहनाऊंगा। अरे पर कैसे, सुनिए तो। मुंशी अपनी पत्नी का बिना उत्तर दिए जंगल में जाकर उसी पेड़ पत्तों से एक हार, झुमकी और अंगूठी बनाता है, जिसे जमीन पर रखते हैं। उस जादुई पेड़ का जादू चल जाता है और वह सोने के चमचमाते गहने बन जाते हैं, जिसे ले जाकर वह अपनी पत्नी के हाथों में रख देता है और कहता है, ये लो तुम्हारे सोने के गहने। मुझे अलग से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उस जादुई पेड़ ने हमें ये भी बनाकर दे दिया। अरे व्योम के पापा, ये तो बहुत ही सुंदर है, शुक्रिया। इस तरह रमा खुश हो जाती है और मुंशी अपने बेटे को भी जादुई लकड़ी से बैट बनाकर देता है, जिसके बाद उसका बेटा भी खुश हो जाता है और आर्थिक स्थिति सुधारने पर उनका रहन सहन, खान पान, कपड़े, हर चीज बेहतर हो चुकी थी। उस जादुई लकड़ी से वह धीरे धीरे अपने कारोबार को बढ़ाकर एक फैक्ट्री बना लेता है, जहां बहुत सुंदर सुंदर फर्नीचरों को वह अच्छी कीमतों पर बेचता था। साथ ही गरीबों की भी बहुत मदद करता था और कुछ चीजें फ्री में भी दे दिया करता था। अरे आपके घर में सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर व्योम उस बुढ़िया अम्मा के घर पर आलीशान सा मुलायम बिस्तर भिजवा देता है, जिस पर बैठकर वो अम्मा कहती हैं, अरे वाह, ये तो बहुत मुलायम है। अब मुझे जमीन पर नहीं सोना पड़ेगा। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। इस तरह से व्योम और मुंशी सबकी मदद किया करते थे। साथ ही उन्होंने दुनिया से इस जादुई पेड़ को छिपाकर इसे रहस्य ही रहने दिया। वक्त गुजरता है। बड़ा होकर व्योम अपने पिता के कारोबार को संभालता है। साथ ही रमा और मुंशी अच्छे बड़े घर की लड़की देखकर अपने बेटे की शादी उससे कर देते हैं, जिसके बाद वह छोटा परिवार खुशी खुशी रहता है। 12 बच्चों वाली गाय। कुसुम और राकेश के विवाह को 5 बरस बीत चुके थे, मगर अब तक दोनों माता पिता के सुख से वंचित थे। राकेश के पास एक गाय थी जिसे वो प्यार से धनिया कहकर पुकारता था। वो नित दिन अपनी गाय को पूजता था। जय हो गौ माता। सुनिए, खाना परोस दूं? अरे भगवान, पहले धनिया खाएगी, आखिर इसी के करम धर्म से ही तो हमारी रोजी रोटी चल रही है। गांव के अंतिम छोर में बसा राकेश का घर एकदम पुराना जान पड़ रहा था। छत से लेकर किवाड़ की बिगड़ी हालत चरमराने के कगार पर थी। ऐसे में 2 वक्त का भोजन जुटा पाना ही उनके लिए बड़ी बात थी। ये बस हो गया, धनिया का चारा एकदम तैयार। आहा। भूखी गाय जोर शोर से गुहार लगाती है। माँ, माँ। ये क्या, आज फिर आपने इसके खाने भर से ज्यादा चारा डाला है। कंगाली में आटा गीला करना तो कोई आपसे सीखे। देखो भगवान, अब धनिया को खिलाने पिलाने में कंजूसी न दिखाओ, वरना न ये सांझ को दूध देगी न खेत की जुताई करेगी। राकेश अपनी गाय को खूंटे से खोलकर खेत की जुताई करने चल पड़ता। ये जेठ की दोपहरी भी ना हम किसानों की खातिर एकदम आफत बनकर आती है।
राकेश अपनी गाय को हल में बांधकर खेत की जुताई करता है और देर शाम घर लौट आता है, जहाँ फुलवारी कहती है, अरे राकेश भाई जी, कब से तो हर राह देखत है हम सबन, जल्दी से दूध दे दो, चुल्हनी पर खाना चढ़ा कर आए हैं। हाँ, देरी के लिए खेद है, वो आज 3 खेत की जुताई की है ना धनिया ने, इसलिए थकान के चलते कदम ही नहीं बढ़ा रही थी। राकेश गाय का दूध धोकर सभी के बर्तनों को भर देता है। क्या बात है कुसुम, तुम खा क्यों नहीं रही हो? जी मुझे भूख नहीं। कुसुम, मैं तुम्हारी उदासी को बखूबी भाप सकता हूँ। अब हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं तो क्या किया जाए। मुझसे बात के ब्याह करके इस गांव में आई औरतों के गोद हरे भरे हो चुके हैं, मेरी ही गोद अब तक सोनी है। ऐसा कहते हुए कुसुम की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। समय की रफ्तार तेजी से गुजरती चली जा रही थी। एक भोर गौशाला के बाहर कुसुम का सिर चकरा जाता है। कुसुम, तुम ठीक तो हो? मैं देख रहा हूँ तुम कुछ दिनों से कमजोर जान पड़ रही हो। पता नहीं, कुछ दिनों से जी कच्चा हो रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। कुसुम, तुम ठहरो, मैं केसरी काकी को बुला के लाता हूँ। कुछ ही पलों में दाई केसरी आकर कुसुम की जांच पड़ताल करती है। मुबारक हो राकेश, तू पिता बनने वाला है, तेरी लुगाई के पांव भारी हैं। पिता बनने की खुशखबरी सुनकर राकेश बोला नहीं समाता और रसोई से बताशे ले आता है। लो काकी, जल्दी से मुंह मीठा करो, मुद्दतों बाद मुझ गरीब की कुटिया में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। उस रोज से राकेश कुसुम का खास ख्याल रखने लगता है। एक भोर वो अपनी गाय को लेकर खेत की जुताई कर रहा होता है। अरे वाह धनिया, आज तो बड़ी फुर्ती से काम किया तूने, आधे समय में ही खेत की जुताई निपटा दी। चल, तुझको आज खेत खलिहानों की सैर कराता हूँ। धनिया खुश होकर बागोर करती है, जिसके बाद राकेश उसे चराने के लिए खलिहान लाता है, जहाँ सैकड़ों फलों से लदे घने लंबे वृक्ष खड़े थे। धनिया, तू पेट भरकर चर ले, तब तक मैं सुस्ता लेता हूँ जरा। ऐसा कहकर राकेश पेड़ की डाल से सटकर आराम करने लगता है। तभी गाय की नजर एक चमचमाते हुए अनोखे फल पर जाती है, जो एक नीचे और घने पेड़ की डाल पर लटकी होती है। गाय उसे लपक कर खा जाती है। माँ, माँ। गाय की गुहार से राकेश की कच्ची नींद टूट जाती है और वो झटके से उठ खड़ा होता है। हाँ, समझ गया कि तेरा पेट भर गया है। चल, शाम होने को आ गई, गौशाला के बाहर दूध लेने वालों की लंबी चौड़ी कतार लग गई होगी। धनिया धसकरी मारकर वहीं बैठ जाती है। अरे धनिया, तू कब से आलसन लुगाई बनी जा रही है, घर चल। गाय जोर शोर से सिंग हिलाते हुए गुहार लगाती है, जिसे देख राकेश उकता कर छड़ी से हाँक कर उसे घर ले आता है। गुजरते दिनों के साथ उसकी गाय दूध देना बंद कर देती है, जिसे देख राकेश काफी हताश परेशान होता है। समझ नहीं आ रहा ये धनिया को हो क्या गया है। कुछ दिनों से इसकी खुराक दुगनी हो गई है, इसके बावजूद दूध की मात्रा बढ़ना तो दूर, इसने एक बूंद दूध देना भी बंद कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि धनिया भी गर्भवती है, क्योंकि गाय का एकदम से दूध न देना इसी का संकेत है। राकेश पुख्ते तौर से धनिया की जांच करता है। माँ, माँ। हाँ धनिया, तू भी माँ बनने वाली है, तेरा भी परिवार बढ़ने वाला है। गाय राकेश को चाटने लगती है। राकेश भी उसे पुचकार कर खुशी जाहिर करता है। गर्भावस्था में होने वाले बदलाव से राकेश की गाय दूध देना बंद कर देती है। ऐसे में राकेश की जीवनी जैसे चरमरा जाती है। वो टूटे मन से कहता है, मेरी गर्भवती पत्नी और गाय दोनों की देखभाल की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। ऐसे में मैं हिम्मत नहीं हार सकता। राकेश उनकी देखरेख की खातिर अथक प्रयास और जी तोड़ मेहनत करने की ठानता है। वो भोर की तड़के उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर 4 पैसे जोड़ पाता। 9 महीने के पड़ाव गुजरने के बाद कुसुम एक बेटे को जन्म देती है। उसी रात राकेश की गाय को भी प्रसव पीड़ा उठती है। दर्द से कराती हुई उसकी गाय पागुर करने लगती है। माँ, माँ। लगता है धनिया के बच्चों की भी दुनिया में आने का समय आन पड़ा है। उसी रात राकेश जानवरों के हाकिम मुस्तई को घर ले आता है और गाय 12 बच्चिया को जन्म देती है। मैंने अपने जीवन भर में पहली दफा किसी जानवर के इतने बच्चे एक बार में पैदा कराए हैं। गाय के 12 बच्चों की खबर रातों रात पूरे गांव में आग के जैसी फैल जाती है।
सभी उठकर वहां आ धमकते हैं। अरे ये राकेश की गाय ने बछिया जन्मी है कि क्रिकेट की फौज खड़ी की है। पूरे 1 दर्जन बछिया बछड़ों को जन्म दिया है इसने। जाने इस 12 बच्चे को जन्म देने वाली गाय कोई दूत है या भूत। इनके दाना पानी में बेचारे राकेश के रोए न बिक जाएं। लोग उसे दबी कुचली बातों से घायल करके चले जाते हैं, मगर राकेश की आंखों में जैसे उसकी गाय के बच्चों की छवि समा जाती है। तकरीबन 2 दिन बीतने के पश्चात राकेश कहता है, ये 12 की 12 पैदा होने के दिन से टस से मस तक नहीं हुई। अचानक एक तपस्वी उसका दरवाजा खटखटाता है। भिक्षाम देही। कुसुम साधु को आहार देती है, बदले में साधु उन्हें आशीष देता है। ईश्वर तुम्हारे तमाम मनोरथों को पूरा करे। बाबा, अगर कुछ देना है तो मेरी गाय को 12 बच्चियों को दे दीजिए। जन्म के बाद से इन्होंने अपनी गौ मां के थन में मुंह तक नहीं लगाया। साधु नेत्र बंद करके कहता है, चिंतन की आवश्यकता नहीं, ये 12 की 12 कामधेनु गाय हैं। तुम्हारी गाय ने एक वरदानी फल को खाया था जिसमें साक्षात वनदेव का वास था। उसी फल से तुम्हारी गाय ने 12 बच्चे दिए हैं। ये तुम्हें बहुत बढ़ोतरी देंगे। उसी पल 12 गाय सुनहरे रंग की होकर चमचमाने लगती हैं और बोल पड़ती हैं। राकेश, तुम भले मानुष हो जिसने अपना सब कुछ न्योछावर किया। तुमने जो हमारी प्रति फिक्र जताया उसे हम बेहद हर्षित हुए हैं। जब हम अपनी माँ के गर्भ में थी तब तुमने उनकी खूब सेवा सहाय की। तुमने अपनी तमाम जमा पूंजी हमारे ऊपर लगाई है, इसीलिए हम 12 गाय मिलकर तुम्हारा भरसक सहयोग करेंगी। परिश्रम करना मेरा फर्ज था, फल देना ऊपर वाले का काम। तुम भले चंगे हो, यही बहुत है। दोनों दंपत्ति मिलकर गाय के 12 बच्चों का गोबर चारा इत्यादि करते हैं। धनिया दोबारा से राकेश को खूब सारा दूध देने लगती है और कुछ ही सालों में 12 बच्चियां भी गाय बनकर प्रतिदिन खूब सारा दूध और गोबर देती, जिससे राकेश के जीवन की रेल पटरी पर चली आती है और वो खुशहाल तौर से जीवन यापन करने लगते हैं।